एक अमीर लड़की की शादी एक गरीब आदमी के घर में हो जाती है और वे नहीं जानते कि वह लड़की एक अमीर परिवार की बेटी है। अनाया एक अमीर और शक्तिशाली परिवार से थी। उसके पिता ने उसकी शादी एक राजनीतिक गठबंधन के लिए एक बड़े व्यापारी के बेटे से कर दी थी। अनाया को उस लड़के से कोई प्यार नहीं था, लेकिन उसने अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया और शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के दिन अनाया को अपने दुल्हन के रूप में सजाया गया। उसके साथ एक बड़ा बारात आया, जिसमें उसके परिवार के सदस्य, दोस्त और रिश्तेदार थे। वे एक शानदार होटल में पहुंचे, जहां उसका दूल्हा उसका इंतजार कर रहा था। अनाया ने अपने दूल्हे को देखा और उसे अच्छा नहीं लगा। वह लड़का बहुत ही घमंडी और अकड़ू था। उसने अनाया को एक नजर भी नहीं दी और उसके साथ बात भी नहीं की। अनाया को लगा कि वह उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। शादी के रस्में शुरू हुई। अनाया और उसका दूल्हा फेरे लेने के लिए मंडप में बैठे। अनाया को अपने आप को रोकने में कठिनाई हो रही थी। उसे लगा कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रही है। उसे अपने प्यार की याद आई। अनाया का प्यार राहुल था। वह एक गरीब और ईमानदार लड़का था। वह अनाया के कॉलेज का साथी था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अनाया के पिता ने उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अनाया को राहुल से दूर करने के लिए उसकी शादी का फैसला कर दिया। अनाया और राहुल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने प्यार को बचा नहीं पाए। अनाया के पिता ने राहुल को धमकाया और उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया। राहुल ने अनाया से वादा किया कि वह उसे दोबारा मिलेगा और उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। अनाया ने अपने आंसू पोंछे और अपने दूल्हे की तरफ देखा। वह लड़का उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगा कि वह उसके साथ कभी नहीं रह सकता। उसे अपने प्यार की तलाश थी। अचानक वहां एक हल्ला मचा। एक लड़का होटल में घुस आया। वह लड़का राहुल था। उसने अनाया को देखा और उसकी तरफ दौड़ा। उसने अनाया को अपनी बाहों में ले लिया और उसे चूमा। ए अनाया, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, राहुल ने कहा। ए राहुल, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करनी है। कहानी को आगे जानने के लिए आपको सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है।